हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे समास पहचानने का एक अनोखा तरीका। अब समास रटना नहीं समझना है, तो शुरू करते हैं वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे समास का शाब्दिक अर्थ और समास की परिभाषा। सबसे पहले हम जानेंगे समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त करना या छोटा करना होता है। समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के कितने पद होते हैं? समास में दो पद होता है। पहला कौन सा? पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। चलिए अब हम पढ़ेंगे समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। चलिए अब हम पहला पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। इसका ट्रिक क्या है? हम सभी समास ट्रिक के से पढ़ेंगे। इसका ट्रिक क्या है? यदि शब्द की शुरुआत में अ, आ, प्र, प्रति, यथा, बे, भर, हर, अनु, उप से हो या एक शब्द 2 बार आए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका उदाहरण क्या है अव्ययीभाव समास का? देखिए हमने बताया अगर शब्द की शुरुआत में प्र आए, प्रति आए, बे आए, भर आए, हर आए, एक शब्द 2 बार आए, वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। देखिए प्रतिदिन में देखिए पहला शब्द क्या है? प्र है। आ जन्म में आ है। यथा संभव में यथा है। अनुरूप में अनु है। भरपेट में भर है। भरपेट में भर है। हाथों हाथ एक शब्द देखिए 2 बार आए, इसका विग्रह करेंगे हाथ ही हाथ में। भरपेट का विग्रह करेंगे पेट भर के। अनुरूप का विग्रह करेंगे तो रूप के योग्य। यथा संभव का विग्रह होगा जैसा संभव हो। आजन्म का विग्रह होगा जन्म से लेकर। प्रतिदिन का विग्रह होगा प्रत्येक दिन। चलिए अब हम पढ़ेंगे समास का दूसरा प्रकार तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब इसमें हम देखेंगे इसका ट्रिक क्या है। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर को, से, के लिए, से अलगाव, का, की, के, पर शब्द आता है विग्रह कर में। और इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है? इसमें विभक्तियों का क्या होता है? लोप होता है। इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्तियों का लोप होता है। इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के प्रकार। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग बताएं तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के। चलिए इसमें हम पहला देखेंगे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें को का लोप हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कर्म तत्पुरुष गगन चुम्मी। इसका विग्रह करेंगे गगन को चूमने वाला। इसमें देखिए को का लोप हो रहा है ना। गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। देखिए इसमें भी को का लोप हो रहा है। एक कर्म तत्पुरुष में द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए नंबर 2 करण तत्पुरुष। इसका एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या होता है? से का लोप हो जाता है। शोक ग्रस्त। इसका विग्रह करेंगे शोक से ग्रस्त। मन से चाहा। इसका देखेंगे तीसरा संप्रदान
संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या क्या होता है, के लिए आता है, के लिए का क्या होता है, लोप हो जाता है, के लिए। इसका एग्जाम्पल है प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इसमें चौथा है अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष क्या होता है, इसमें से का लोप होता है, से का। इसमें देखिए धनहीन, इसका एग्जाम्पल है धनहीन, इसका विग्रह करेंगे धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। चलिए अब चलेंगे पांचवा, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। इसका देखिए एग्जाम्पल, संबंध तत्पुरुष, इसमें का लोप होता है। राजपुत्र, इसका विग्रह करेंगे राजा का पुत्र। देश रक्षा, देश की रक्षा। नंबर 6 है अधिकरण तत्पुरुष, नंबर 6 क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, पर में का लोप होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है आप बीती, आप पर बीती। धर्मवीर, धर्म में वीर। चलिए अब हम पढ़ेंगे समास का तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है, कर्मधारय समास। तीसरा प्रकार क्या है, कर्मधारय समास। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जहाँ विशेषण विशेष, जहाँ विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जहाँ विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसका ट्रिक देखेंगे, इसका ट्रिक क्या है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। एक पद दूसरे पद की विशेषता जहाँ बताए वहाँ समझ लीजिए कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। इसका उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल चरण कमल। इसका विग्रह करेंगे क्या होगा, चरण कमल का, कमल के समान चरण। चरण कैसा है, कमल के समान है। यहाँ चरण की विशेषता बताई जा रही है। एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है इसमें। चलिए और भी एग्जाम्पल इसका देखेंगे, मृगलोचन। मृगलोचन लोचन मीन्स नयन, नयन कैसा है, मृग के समान है। इसका क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, नयन की, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चांद के समान मुख। मुख की विशेषता क्या है, कैसा है मुख, चांद के समान है। यहाँ पर देखिए समानता बताई जा रही है, समानता। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। नीलकंठ, नील है जो कंठ, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। अब हम पढ़ेंगे इसका समास का चौथा प्रकार। चौथा प्रकार क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास, इसका ट्रिक क्या है, द्विगु समास का पहला पद संख्या का बोध कराता है। इसमें क्या है, इसका पहला पद किसका बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है। इसमें देखेंगे विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है, समूह या समाहार का बोध होता है। इसमें पहला पद संख्या का बोध कराता है तथा विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण इसका देखेंगे चौराहा। इसका देखिए पहला पद क्या कराता है, संख्या का बोध कराता है। इसमें क्या है, चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। चलिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। इसी प्रकार नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। इसी प्रकार होगा पंचवटी, अष्टाधातु, पसेरी। इम्पोर्टेंट है, पसेरी कैसा समास है, इसे बताएंगे पसेरी कैसा समास है, पसेरी कैसा समास है बताइए आप। द्विगु समास है। पसेरी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। इसमें पहला पद क्या है, संख्या का बोध करा रहा है। चलिए अब हम चलेंगे आगे। अब समास का 5वां प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, समास का 5वां प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, इसका ट्रिक क्या है,
द्वंद्व समास का? इसमें दोनों पद आपस में विपरीत होते हैं, दोनों शब्द आपस में विपरीत होते हैं और उनके बीच क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है? दोनों पद आपस में दोनों शब्द आपस में विपरीत होते हैं, इनके बीच योजक चिन्ह लगा होता है। विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो। इसका उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण है दिन रात, दिन और रात भी इसका विग्रह होगा। आगे पीछे, आगे और पीछे, भाई और बहन, माता और पिता, ठंडा गरम, हानि और लाभ, नदी और नाले, अपना और पराया, राधे और श्याम। चलिए अब समास का हम छठा प्रकार पढ़ेंगे, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होते। इसका ट्रिक देखेंगे। इसका ट्रिक क्या है? समस्त देवी देवताओं के नाम एवं शब्दों का विशेष अर्थ में बहुब्रीहि समास होता है। समस्त देवी देवताओं का नाम एवं शब्दों का, जहाँ पर शब्दों का विशेष अर्थ निकले वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका एक पहले एग्जाम्पल है लंबोदर। इसका विग्रह करेंगे। लंबा है उदर जिसका गणेश, इसका एक विशेष अर्थ है लंबोदर का। लंबा है उदर जिसका गणेश। दशानन, इसका विग्रह करेंगे। 10 है आनन जिसके रावण। चलिए और भी उदाहरण हम देखते हैं। चक्र है पाण जिसके विष्णु। महावीर, महान वीर हैं जो हनुमान। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में हैं प्रधान हैं जो प्रधानमंत्री। और इसका है पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका कृष्ण। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है पीताम्बर। देखिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।